उस दूसरी पत्नी को लेकर राज्यसभा में उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं। दोनों पत्नियों से 2 पुत्र हैं। सुनीति के पुत्र का नाम भक्त जो बने हैं, आगे आपको बताया जाएगा। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। उत्तम प्रहलाद के उत्तानपाद के गोद में बैठा है और ध्रुव जब ये देखते हैं कि मेरा भाई मेरे पिता की गोद में बैठा है, बच्चे का मन वह भी जाते हैं। चाचा जी का एक पुत्र है मेरा, चुलबुल नाम है। जब से वो हुआ मम्मी ने ही पाल पोस के उसको बड़ा किया, मुझसे ज्यादा उसको वो मानती है। बताइए, और जब से वो हुआ है मुझे मम्मी के गोद में बैठना ही नहीं देता है। वो बस यही कहता है कि मेरी माँ है, और चला गया मुंबई, उसके लिए अलग जाती है। तो क्या बताएं, जब वह देखता है कि मेरा भाई मेरे पिता के गोद में बैठा है, तो वह भी जाकर बैठने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि जहां उत्तम बैठा है मैं भी वहीं बैठूंगा। जब वह दौड़ कर जाता है बैठने के लिए, तो सुरुचि जो दूसरी पत्नी है, जो अपनी नीति अपने आप बनाती है, वह सुनीति के पुत्र को कि बांह को अपने हाथ से पकड़कर खींच लेती है और उसको उनके गोद से उतार देती है और कहती है, तुम्हारे मन में जो है, बताइए, उतना छोटा पुत्र है, सुनीति बनने का प्रयास करें, सुरुचि नहीं। उतने छोटे से, यहाँ कल भजन हो रही थी तो एक बच्चा था, चढ़ गया इसी पे, भगवान का स्वरूप था, चढ़ गया, बहुत अच्छा लगा। उतने छोटे से कहा गया है कि भगवान का स्वरूप छोटे बालकों का होता है। उस उतने छोटे से बालक में के मन में कुछ आ सकता है। बुरा मत मानिएगा, रामायण संहिता में लिखा गया है स्त्रियों के 10 अवगुण होते हैं और वो स्त्री 10 अवगुण लेकर ही इस संसार में विद्यमान होती है, वो चाहे कोई भी हो। बुरा मत मानिएगा। सुरुचि ध्रुव के हाथ को पकड़कर खींचती है और कहती है कि राजा की गोद में बैठना है तो सबसे पहले तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। उन परम ब्रह्म परमात्मा की घोर तपस्या करो जो परम कठिन है। कितना छोटा बच्चा है, उससे वो कहती है। तुम्हें अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लो और उस पहले परम ब्रह्म परमात्मा को की तपस्या करो। अगर वो प्रकट होते हैं तो उनसे वरदान लो और उस वरदान से मेरे गर्भ में संचित होकर मेरे गर्भ से जन्म धारण करो। तब इस उत्तानपाद के पद को यानी राज्य सिंहासन को तुम प्राप्त करोगे। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बताइए, महिलाएं सीता बनिए, पार्वती बनिए, रावण की पत्नी मंदोदरी, 5 कन्याओं में उनका नाम आता है। पति राक्षस है लेकिन फिर भी वह सती है। तो जब ऐसी बात वह सुनता है, छोटा सा बालक मन खिन्न हो जाता है।
एकदा सुरुचेह पुत्रम् आरोप्य लालयन् उत्तमनारुक्षत्वम् ध्रुवं राजाभिनन्दतः तपः सांगराध्यम् पुरुषां दस्येवानुग्रहण में गर्भीतुं संसाध्यात्मानं यदीक्षसे नृपासनम्। यदि आसन पर बैठना है तो उस आदि पुरुष का आराधना करो। अगर यदि भगवान तुम्हें दर्शन दे तो उससे कहना, हे भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। व्यक्ति जीवन को सारा जीवन को तर्क वितर्क में नष्ट कर देता है। तर्क कीजिए, कुतर्क मत कीजिए। चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। प्रश्न करिए, ज्ञान पाने के लिए प्रश्न करिए। प्रश्न की महत्ता होती है, प्रश्न पूछने के लक्षण होते हैं। प्रश्न पूछिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। किसी की ज्ञान का अपमान करने के लिए प्रश्न मत पूछिए। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज के बाद तर्क करना। तर्क क्या है? धर्म में रत रहकर अगर कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आता है तो अपने गुरुजन, अपने सदगुरुओं से प्रश्न को करें और उत्तर को प्राप्त करें। ये नहीं कि पंडित जी आए हैं, पंडित जी को कितनी जानकारी है। मैंने सुना है एक माता कह रही थी कि एक पंडित जी थे, उनको महाराज जी ज्यादा जानकारी नहीं थी। पंडित जी को बहुत ज्यादा जानकारी होती है। पूजहि विप्र सकल गुणहीन, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया है। अब कथा लंबी हो जाएगी, कल आपको कल नहीं परसों सुनाया जाएगा लोग ब्राह्मण का जन्म कैसे लेते हैं। ब्रह्म का आरण्यक ब्राह्मण होता है। दुबे जी, सुकुल जी, तिवारी जी लिखला से ब्राह्मण ना होला। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा को जानता है वह ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण है। पूजहि विप्र सकल गुणहीन, तुलसीदास कहते हैं। तर्क कुतर्क में सभी लगे रहते हैं। मातुः सपत्न्या सदरुक्त विधा स्वसन रुषा दंड हरतो यथा। जिस प्रकार सर्प को डंडे की चोट से चोट दिया जाता है तो वह फुफकार मारता है, उस प्रकार वह बेचारा बालक ध्रुव रो रहा है। माँ उसको देखती है, सारा वृतांत जान जाती है, सुनेगी और अपने पुत्र को कितनी भी व्यथा हो, कितनी भी चिंता हो, माँ की गोद में सर रख दीजिए। सारी व्यथा, सारी चिंता, सारा अपमान सब नष्ट हो जाता है। माता तो साक्षात धरणी है। कितनी भी चिंता हो, माँ के गोद में सर रख दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। जिसकी माँ नहीं होती है उससे पूछिए। सुनीति उस अपने पुत्र ध्रुव को समझाती है। क्या समझाती है? आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्वतम् मुक्त समात्रापि आराध्य चोदयपाराधुरम्
यदेक्षसे अध्यासनमुक्तमो यथा। माता ने कहा पुत्र से, बेटा तू कैसा है? तुझ में कोई मत्सरता नहीं है, कुछ नहीं है तुझ में, तो किसी का बुरा नहीं चाहता। भक्तों की यही पहचान होती है, किसी का बुरा वो नहीं चाहते। माता फिर समझाती है कि बेटा हंस बनो। हंस क्या करता है? दूध और जल को एक में मिलाकर हंस के सामने रख दीजिए, दोनों अलग अलग कर देता है हंस। सत्य और असत्य को पहचानिए। दुष्टों से दूर रहिए, सत्संग में रहिए, सज्जनों का के साथ रहिए, देखिए, और धर्म के साथ जीवन को यापन करें। अवश्य आपको परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, महादेव, भोलेनाथ, शिव आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तू किसी का बुरा नहीं चाहता बेटा, तू हंस बन। अगर जिस दिन तुझे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन तुझे सब ज्ञात हो जाएगा और तू हंस हो जाएगा, तो तुझे वो परम हंस अवश्य प्राप्त होंगे। जय जय बोलिए परमहंस भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अच्छाई को ग्रहण करो, बुराई का त्याग करो, तुम हंस बनो और भगवान का भजन करो। भगवान ने चाहा भगवान ने चाहा तो तुमको यह पद, क्या इससे भी अच्छा पद मिलेगा। बालक ध्रुव घर नहीं रहते, बालक ध्रुव कहा गया है। बालक ध्रुव, बालक ध्रुव 12 वर्ष की आयु में, मात्र 12 वर्ष की आयु में नारद के उपदेश पर ध्रुव वृंदावन को चले जाते हैं। जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन को वास, उस वृंदावन को चले जाते हैं। आप वृंदावन जाएंगे, देखिए मुंबई जाएंगे, मायानगर है, शुद्ध राक्षस खूब बढ़िया से हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। मायानगर है, कांचन नगर, माया की नगरी है, बस वहाँ धन ही एक परम धन है और परम परमार्थ है। वही आप अयोध्या चले जाइए, 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन से आपको अगरबत्ती दिखाना आ जाएगा, तिलक करना आ जाएगा, सरयू स्नान आ जाएगा। अयोध्या जगह जगह स्थान स्थान की महत्ता होती है। राम के प्रेम में आप इतना लीन हो जाएंगे। अयोध्या कभी गए हैं आप लोग? अयोध्या जाइए, ज्यादा नहीं तो एक दिन नहीं तो 2 दिन जरूर रहिए। सावन का मेला लगता है, इतना सुंदर लगता है। अब तो श्रीमान मोदी जी के कृपा से, कृपा नहीं कहिए, भगवान राम की कृपा है, मोदी जी की सेवा है, सुंदर मंदिर का निर्माण होता है। अब तो न चाहते हुए भी आप लोग जाएंगे ही जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो आप धर्म में तो जरूर लग जाएंगे, और वहीं जब आप वृंदावन जाएंगे तो आप कृष्ण को जान जाएंगे, और कृष्ण को जानेंगे और राधा राधा नाम बोलना आपको आ जाएगा। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप जैसे श्रोता यहाँ हैं, कितनी शांति से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। 12 वर्ष की आयु में नारद वृंदावन को जाते हैं। तथागत
उवाच भद्रं ते यमुनायास्ततः शुचि पुष्यं मधुवनं यत्र सानिधं नित्यदा। भगवान की कृपा उस बालक पर ऐसी बनती है कि वह बालक जहाँ हरि का स्थान है, मधुबन जो पुण्य क्षेत्र है, यमुना के तट पर जाकर विश्राम करते हैं और नारद के दिए हुए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं। ध्रुव जाकर सबसे पहले वृंदावन जाएंगे तो सबसे पहले राधा रानी को मनाया जाता है। राधे राधे बोलना है, भजन सुनना है। राधे तेरी चरणों की धूल जम गाना है, राधा जी का नाम लेना है, ऐसा भजन गाना है कि धूल जो भगवान प्राप्त हो जाए। राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की। भजन गाएंगे लेकिन आप लोग दोनों हाथों की सेवा देंगे। राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की। राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की। गए भूल जो मिल जाए, राधे तेरी चरणों की। गए भूल जो मिल जाए, बच के ताऊं तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। राधे तेरी चरणों की।
बड़ा चंचल है, ऐसा तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसा तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, ऐसा भजन मैं करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। राधे तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधा के चरणों की धूल पाने के लिए ध्रुव सबसे पहले राधा जी को मानते हैं। कृष्ण की भक्ति करने से पहले किसको? राधे। शास्त्रों तक राधे राधे करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। राम को मनाना है तो सबसे पहले किसको? हनुमान को। ठीक है, राम राम करने से पहले हनुमान हनुमान करिए। 5 महीने वह बालक जिसका नाम ध्रुव है, वह तपस्या करता है, साधना करता है, कठिन तपस्या साधना करके एक अंगूठे पर, पैर के अंगूठे पर, कृपया ध्यान से कथा को श्रवण करें। जब आप कथा श्रवण करेंगे तभी